पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वॉट एनालिसिस से। तो स्वॉट की फुल फॉर्म तो पता है सबको, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, हमने आगे देखना है इसमें होता क्या है। स्ट्रेंथ्स मींस हमारी कैपेबिलिटीज, इनहेरेंट कैपेबिलिटीज जो हमें कॉम्पिटिटर से ज्यादा कंपटीशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस की साइड पे लिखो, इट इज अ प्लानिंग टूल। प्लानिंग टूल। हाँ जी, आ जाओ। Starting. For the generation of a series of strategic alternatives or choices, it is necessary to analyze the firm's internal strengths and weakness and its external opportunities and threats. The identification and analysis of strengths, weakness, opportunities and threats is normally referred to as SWOT analysis. हाँ जी, तो SWOT एनालिसिस में क्या लिखेंगे? आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ किनका? स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ऐसे While strengths and weakness are internal to any business, threats and opportunities exist in its external environment. हाँ जी, तो इंटरनल क्या हो गई? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या मिलेगा मुझे? थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ को हम बोलेंगे इट इज एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी। किसी भी बिजनेस की या किसी भी पर्सन की इनहेरेंट कैपेबिलिटी है। हाँ जी, विच इट कैन यूज टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कंपेटिटर्स। ओके, सेकंड इज वीकनेस। वीकनेस क्या हो गई? लिमिटेशन, ऐसी चीज जो हमें काम करने से रोक सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ने से कौन चीज रोक सकती है? डिस्ट्रैक्शंस, फोन, या फिर और नेटफ्लिक्स हो गया, सोशल साइट्स हो गई, ये चीजें। तो ये चीजें क्या है? हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन, कमियां, विच क्रिएट्स डिसएडवांटेजेस, जो हमें हमारे लिए अच्छी नहीं है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, जो एक्सटर्नली कोई बेनिफिट जो हमें दिख रहा है मार्केट में, जो हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है, जो हमारे लिए क्या है? फेवरेबल है, जिसको अगर हम यूज करें तो हमें क्या हो जाएगा? फायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन। एंड लास्ट वन इज थ्रेट। थ्रेट क्या होएगा फिर? अनफेवरेबल कंडीशन विच कैन कॉज डैमेज, विच कैन कॉज डैमेज। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, अब स्वॉट एनालिसिस करते क्यों है? क्या पता करने के लिए? जैसे अगर हमें पता होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो जब हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसके हिसाब से एक्ट कर सकते तो हम जो हमारा बिजनेस मॉडल है हम उस तरीके से यूज कर सके, हम वैसी वैसी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, वैसे ही हम अपनी प्रोडक्शन को प्लान कर सके, वैसे ही हम अपनी सेल्स को प्लान कर सके। ठीक है, हाँ जी, रीड करो लास्ट पैरा। द मेजर पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस इज टू enable the management to create a firm specific business model that will best align, fit or match an organizational resources and capabilities to the demands of the environment in which it operates. क्लियर हो गया? हाँ जी, फर्म स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल, अगर सिंपल वर्ड में लिख सकते हो कि ऐसा बिजनेस मॉडल हम क्रिएट कर सके दैट विल फिट माई अपॉर्चुनिटीज, दैट विल फिट माई स्ट्रेंथ्स। हाँ जी, नेक्स्ट। Strategic managers compare and contrast the various alternative possible strategies against each other with respect to their ability to achieve major goals and superior profitability. हाँ जी, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स क्या करेंगे? पॉसिबल जो मेरे आउटकम्स हैं उनको क्या करेंगे? वो स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम अपनी स्ट्रेटेजीज को डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ सिग्निफिकेंस। हमारे बुक में 3 सिग्निफिकेंस दिए हुए हैं, ठीक है, देखो 3 पॉइंट्स। फर्स्ट है स्वॉट मुझे प्रोवाइड करता है लॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस, सेकंड इज कंपैरेटिव अकाउंट, एंड थर्ड इज स्ट्रैटेजी आइडेंटिफिकेशन। तो फर्स्ट तो स्ट्रैटेजी आइडेंटिफिकेशन तो क्लियर है आपको, पॉइंट, थर्ड पॉइंट।
कि जो मैं सारे जो मेरे फीचर्स हैं मैं स्टडी कर लूंगी, स्ट्रेंथ्स को स्टडी कर लिया हमने, वीकनेसेस को स्टडी कर लिया, तो उससे क्या मिलेगी मुझे, अप्रोप्रिएट एक स्ट्रैटेजी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलेगी। सेकेंड पॉइंट है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव क्यों बोला इसने, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल मींस हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मींस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एंड फर्स्ट है हमारा लॉजिकल फ्रेमवर्क। लॉजिकल फ्रेमवर्क मींस, फर्स्ट पॉइंट, हाँ जी रीड करो लॉजिकल फ्रेमवर्क। It provides a logical framework of analysis. SWOT analysis provide us with a logical framework of systematic and sound thrashing of issues, means analysis of issues having bearing on the business situation। इससे मैं क्या कर सकती हूँ, सारे इश्यूज को क्या कर सकती हूँ, स्टडी कर सकती हूँ। एंड जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज एंड द चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजीज। यहां तक आपने मार्क कर लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड में देखो क्या लिखोगे, हाँ जी रीड करो। It presents a comparative account. SWOT analysis presents the information about both external and internal environment in the structured form where it is possible to compare external opportunities and threats with internal strength and weaknesses. क्लियर हो गया। इसमें मुझे क्या होएगी, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को भी लगती हूँ और अपनी वीकनेसेस को भी, हाँ जी। दिस हेल्प्स इन मैचिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट्स सो दैट अ स्ट्रैटेजिस्ट क्या है, एक अपनी सूटेबल स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकता है। यहां तक अपने लिखना है, कम आउट विद अ सूटेबल स्ट्रैटेजी। थर्ड पॉइंट इज द स्ट्रैटेजिस्ट इन स्ट्रैटेजी आइडेंटिफिकेशन। लास्ट में देखो, इन सच सिचुएशन SWOT एनालिसिस मिल गया सबको। SWOT analysis guides the strategist, last line, to think of the overall position। इससे हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल पोजीशन हमें मिल सकती है और उससे मैं क्या कर सकती हूँ, मेजर जो पर्पस है उस हिसाब से स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर लूंगी। हाँ जी आपकी बुक, हाँ जी हाँ हाँ ऊपर कटिंग कर दो आप। ये सारी जगह था जहाँ पे आपने हाँ जी इस पेज पे देखो, आपके पास मेजर स्ट्रेंथ्स लिखी हुई हैं, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसमें से आपने पॉइंट्स पढ़ने हैं, चार चार पॉइंट्स देख लो आज। जितने भी आप देख सकते हो, खुद से नहीं बनाने, मतलब याद करने हैं, अपने पॉइंट्स मत बना के आना। जितने आप कर सकते हो, 5 पॉइंट्स कर लो, चलो ठीक है। हाँ जी देखो, स्ट्रेंथ क्या हो सकता है किसी बिजनेस की। फर्स्ट तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम इजी है, उसके बाद अट्रैक्टिव कस्टमर बेस है, और कॉस्ट एडवांटेज कर लोगे, और क्या करोगे, इनोवेशन स्किल्स है, रेप्यूटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। जो जो आपको अच्छे लगते हैं वो पॉइंट्स कर सकते हो। कितने याद करने, 5 पॉइंट्स मिनिमम याद कर लेना, ठीक है। रीड कर लेना इसको आराम से। फिर वही वीकनेस क्या हो जाएगी, ऐसा बिजनेस जिसकी क्लियर डायरेक्शन नहीं है, हमें नहीं पता हमने क्या काम करना है। उसके बाद ऑब्सोलीट फैसिलिटीज, जो भी मेरे पास टेक्नोलॉजी थी या फैसिलिटीज थी वो सारी क्या हो चुकी हैं, वो ऑब्सोलीट। उसके बाद उसी का जब स्ट्रेंथ लिख लोगे उसी का उल्टा क्या बन जाएंगी, वीकनेस। वहां पे हमने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ पे वीक लिख दोगे। वहां पे यूनिट कॉस्ट में फायदा था, यहाँ पे लिख दोगे हायर यूनिट कॉस्ट है। उसके बाद और क्या लिख दोगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, और क्या लिखोगे, वीक, वही उल्टा कर दो, वीक ब्रांड इमेज लिख दो, बस ठीक है। उसका उल्टा करके आपने जो जो पॉइंट्स बनाने हैं बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आ सकती है मार्केट में, एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद या फिर प्रोडक्ट लाइन में आप एक्सपैंड कर सकते हो। उसके बाद यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, इंटीग्रेटिंग, हाँ जी वर्टिकल इंटीग्रेशन याद है क्या था, रिलेटेड टू आवर एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। और उसके बाद एक्विजिशंस है, अलायंसेस है, क्लियर। वही फिर थ्रेड्स क्या हो जाएंगे, नया हमें कंपेटिटर दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर, जैसे टेलीकॉम में आ गया था, ठीक है। कौन आ गया था, जियो, ठीक है।
ऐसे मत देखो ना, इजी तो है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गई, फिर मार्केट ग्रोथ है, हमें लग रहा है कि मार्केट जो है वो स्लो हो रही है, इंडिया में स्कोप कम हो रहा है, लोग परचेजिंग कम कर रहे हैं, या फिर कोई रेगुलेशंस आ गई हैं, ठीक है, या फिर बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर किसी पता है आपको, कस्टमर और सब क्या होते हैं, व्हाट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स? हाँ मम्मी उससे पता चल गई। हाँ जी, ठीक ठीक लगा लो। अच्छा, जैसे और सप्लायर की, सप्लायर कैसे कर सकता है बार्गेनिंग? ज्यादा यूनिट्स खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, या फिर वो बोलेंगे कि हमसे ही माल खरीद दो, ठीक है, या फिर एक ही सप्लायर है तो वो अपनी मनचाही कॉस्ट पे आपको सेलिंग करेगा। कोडिंग कर लेते हैं अगर हाँ, वही है कि आपको प्रोडक्शन जो आपके लिए ब्लैक मार्केटिंग लगा सकते हो, ठीक है, तो ये चीजें क्या होगी आपके लिए थ्रेट्स बन सकती हैं। चलो, अब हम पढ़ते हैं टाउज मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको स्वॉट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये स्वॉट का उल्टा है, ठीक है, यहाँ पे पहले तो आप लिखो इट इज एन एक्शन टूल। वो था प्लानिंग टूल, वहां पे हम सिर्फ देखते थे कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, और हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, पर यहाँ पे हम एक अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर मेरी स्ट्रेंथ्स हैं ये वाली, अगर साथ में मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है करने के लिए, तो तभी हम बोलते हैं क्या है, वन स्टेप अहेड ऑफ स्वॉट है, क्योंकि वो सिर्फ हमें बताता था कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, ठीक है, अब फिर मुझे करना क्या है आगे, वो नहीं मुझे बताया स्वॉट ने, वो कौन बताएगा, टाउस मैट्रिक्स बताएगा। हाँ जी, रीड करो थोड़ा सा। हाँ जी, Through SWOT analysis, organizations identify their strengths, weaknesses, opportunities, and threats. While conducting the SWOT analysis, management are often not able to come to terms with the strategic choices that the outcomes demand. ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, हमें अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजिक चॉइस नहीं पता लगती कि हमें करना क्या है, एक्चुअल में हमें ये नहीं पता लगता हम क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए हेंस वेरिक ने क्या बनाया हमारे लिए, एक टाउस मैट्रिक्स बनाया, बाय मैचिंग, बाय, हाँ जी उल्टा, बाय मैचिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस विद द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रैटेजिक चॉइस। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला उन्होंने, इंक्रीमेंटल बेनिफिट, अब हमें फायदा क्या हुआ टाउस मैट्रिक्स से, क्या फायदा हुआ, इंक्रीमेंटल फायदा, मतलब क्या फायदा हुआ, एडिशनल फायदा क्या हुआ उससे, कि अब हमें पता लग गया, रिलेशनशिप पता लग गए अब हमें बिटवीन दीज फैक्टर्स, कि आपस में अगर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के रिलेशनशिप हम कैसे बनाएंगे, एंड सिलेक्टिंग स्ट्रैटेजीज ऑन देयर बेसिस, उसके हिसाब से हम उनकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। लास्ट में आपके पास वही लिखा हुआ है, टाउस हैज अ वाइडर स्कोप व्हेन कंपेयर टू स्वॉट, टाउस एनालिसिस एन एक्शन टूल एंड स्वॉट इज अ प्लानिंग टूल। कई बार इनमें डिफरेंस भी आ जाता है, तो आपको ये वाले पॉइंट्स पता होने चाहिए। चलो अभी आप चार्ट पे आ जाओ, फिर आपको थोड़ा समझ आएगा कि कहना क्या चाहता है। देखो पहले खुद से देखो एक बारी, यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी बनानी है, स्ट्रेंथ्स और देखो स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज को यूज करके क्या स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या बोला उसने, यूज स्ट्रेंथ्स टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और मेरे पास स्ट्रेंथ है, मेरे पास कैपेबिलिटी है, तो मैं उसको यूज कर लूंगी, उसको ग्रैब कर लूंगी। और फिर स्ट्रेंथ और थ्रेट, स्ट्रेंथ और थ्रेट की क्या स्ट्रैटेजी बनेगी, अगर फ्रेंड्स आते भी हैं तो हमारे पास स्ट्रेंथ है, अगर कोई थ्रेट क्या है, एंट्री ऑफ न्यू कंपेटिटर, अगर कोई आता भी है तो हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, हो सकता है हमारे पास हम लीडर हैं, हमारे पास कॉम्पिटेंसी है, हम पहले से मार्केट लीडर है, हमें शेयर से कोई खतरा नहीं है। और उसके बाद वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज में यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमारे में भी वीकनेस है पर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, तो वीकनेस को ओवरकम करेंगे अपॉर्चुनिटीज की एडवांटेज से। और फिर वीकनेस और थ्रेट में दोनों को कमी मैं, मेरी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी नहीं, मैं भी पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, और पेपर भी बहुत मुश्किल आने वाला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। भगवान का नाम लेंगे। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ, मैं थोड़ा पढ़ भी लेता हूँ तो इसलिए पेपर में तो कुछ तो नंबर आएंगे, ठीक है, मिनिमाइजेस भी थोड़ी सी, अच्छा चलो चीटिंग कर लेंगे, क्लियर हो गया। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाते हो, भी देखो, हाँ जी इसको देखो ध्यान से, मैम इसके अंदर कुछ कटिंग थी, ये मैट्रिक्स में भी है अभी पहले हम पढ़ रहे हैं, नहीं पिछले पे
चलो पहले अब इसको देखो, ठीक है, टाउस मैट्रिक्स को। हाँ जी देखो जल्दी, स्ट्रेंथ देखो, बता सकते हो कौन सी कंपनी का है ये टाउस मैट्रिक्स? मारुति है। टाटा नहीं नहीं वो टाटा है, इट्स हुंडई है, यंगर जनरेशन ऑफ वही कह रहे हो। तो वीकनेस उसकी क्या, ये हुंडई की वीकनेस है? अच्छा है, मारुति वही। मारुति है। हाँ जी, तो ये टाउस मैट्रिक्स है मारुति का। चलो देखो मारुति की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, देखो टीवी स्मॉल कार्स वो है, हाइब्रिड है। देखो जी, मारुति की स्ट्रेंथ हमने क्या बोला, पहले तो ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ब्रांड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है इनका, ठीक है, उसके बाद इनके पास स्मॉल कार्स में क्या है, एक्सपर्टीज है। अब देखो अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ को, अपॉर्चुनिटी क्या है, रूरल मार्केट में अभी स्कोप है, अभी भी कार्स बिक सकती हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, उसको यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, रूरल मार्केट में अपनी कार्स को लेके जाएंगे थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। अब नेक्स्ट स्टडी करो, स्ट्रेंथ और थ्रेट बताओ मुझे। कॉम्पिटिटर्स हो गए हमारे, Hyundai वगैरह, टाटा अच्छा, टाटा की ग्रोथ बढ़ी है। हम्म, ऑटोमोबाइल में तो कंपटीशन ही बहुत है, तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज गवर्नमेंट की पॉलिसी आगे डीजल कार्स बंद करनी है, तो अब क्या ऑप्शन बचा उनके पास, पेट्रोल कार्स में एक्सपर्टीज, या फिर नई और कार ले, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार ले आओ, सीएनजी ले आओ, हाइब्रिड ठीक है, हाँ वो भी ले आओ। उसके बाद ये बताओ वीकनेस और अपॉर्चुनिटी का, देखो वीकनेस और अपॉर्चुनिटी, हाँ जी ध्यान से देखो, एग्जाम में केस स्टडीज आएंगी फिर। रूरल मार्केट में सस्ते प्रोडक्ट चलेंगे। सस्ते प्रोडक्ट्स ले जाएंगे, अगर वीकनेस है तो हम रूरल मार्केट्स में क्या ले जाएंगे, अफोर्डेबल प्राइसिंग कर देंगे। और वीकनेस और थ्रेट, इंटीरियर हमारा पहले इंटीरियर वीक है, वीकनेस और थ्रेट hyundai आ गया है, hyundai हमारे लिए थ्रेट ले आया, पहले ही हमारा इंटीरियर वीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीरियर को अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, एक स्ट्रैटेजिक चॉइस निकल के आ गई। ये सारी क्या है, मेरे पास स्ट्रैटेजिक चॉइसेस हैं, कि अगर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मुझे पता है, पर उससे मैं करूं क्या, उसे इन्फ्रेंस क्या निकालने, तो एक स्ट्रैटेजिक चॉइस निकालनी पड़ेगी, और वो कौन देगा मुझे, टाउस मैट्रिक्स देगा। कुछ कुछ क्लियर हो गया, चलो अब रीड करते हैं। हाँ जी, अभी आप बताओ क्या कह रहे थे, कटिंग है इसमें कुछ। जहां पे मैंने मार्क करा है वो आपने करना है सारा। हाँ जी चलो, स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस रीड करते हैं। 4 स्ट्रैटेजीज निकल के आते हैं यहाँ पे मेरी। सबसे पहले है एसओ, उसको बोलते हैं मैक्सी मैक्सी स्ट्रैटेजी, दैट इज अग्रेसिव। हमारे में स्ट्रेंथ्स भी बहुत है और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। हाँ जी देखो, रीड कर दो। SO is the position that any firm would like to achieve. The strengths can be used to capitalize or build upon existing or emerging opportunities. Such firms can take lead from their strength and utilize their resources to build up the competitive advantage. क्लियर हो गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ्स कैन बी यूज टू कैपिटलाइज अपॉन एग्जिस्टिंग और इमर्जिंग, इमर्जिंग मीन्स जो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, जो हमें दिख रही हैं, जो आ रही हैं। हाँ जी नेक्स्ट, ST maximally conservative strategy. ST is the position in which a firm strives to minimize existing or emerging threats through its strength. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके अपने थ्रेट्स को ओवरकम करेंगे। हाँ जी नेक्स्ट, WO mini maxi competitive strategy. The firm needs to overcome internal weaknesses and make attempts to exploit opportunities to maximum. ठीक है नेक्स्ट, WT mini mini defensive strategy. WT डिफेंसिव क्यों बोलते हैं इसको, वीकनेस भी और थ्रेट भी, और किसी ना किसी तरीके से हमने अपने आप को बचाना है, हमने अपने आप को बचा के रखना है, सर्वाइवल चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं डिफेंसिव। ऊपर क्या था, कंपैटिटिव स्ट्रैटेजी, कंपैटिटिव क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो है, अपॉर्चुनिटीज तो है बट हम में वीकनेस है, तो हम हमें खुद को क्या लेके आना है, कंपटीशन लेवल पे लेके आओ, ताकि खुद compete कैसे करें इसको, अपनी वीकनेसेस को क्या करो, रिमूव करने की कोशिश करो। हाँ जी, एक बार इसको खुद से देख लो।
दोबारा पढ़ के देखो, समझ आएगा। हाँ जी, रीड कर दो, खत्म करते हैं इसको। हाँ जी। By using Tau's matrix, a strategist can look intelligently at how he can best take advantage of the opportunities open to him, at the same time that he can minimize the impact of weaknesses and protect himself against threats. क्लियर हो गया। अब हमें पता चल जाएगा हम अपॉर्चुनिटीज कैसे यूज करनी है और थ्रेट्स को कैसे मिनिमाइज करना है। Used after detailed analysis of threats, opportunities, strengths, and weaknesses, it helps the strategist to consider how to use the external environment to his strategic advantage, and so he can identify some of the strategic options available to him. क्लियर हो गया। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने एनवायरनमेंट को कैसे स्टडी करना है और हमारे पास कैसे ऑप्शंस हमने जनरेट करने हैं। ऑप्शंस हमने देख लिए क्या क्या है, इसको आप नोट डाउन करोगे? ठीक है, ओके। ये चार्ट क्लियर है आपको? ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट लेवल्स ऑफ, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आ सकता जैसे आपने नहीं ये आते नहीं है क्वेश्चन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको सिर्फ पॉइंट्स ही याद करने हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि अदरवाइज आपको समझ नहीं आता कि ऑप्शन कैसे निकलेगा। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया कि इसको यूज करके कैसे ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं हम। ठीक है, स्वॉट में सिर्फ ऑप्शन थे, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और टाउज में क्या आ गए, ऑप्शंस बन गए, स्ट्रैटेजिक ऑप्शन चॉइसेस क्रिएट कर ली हमने। हाँ जी, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। चलो एक बार देख लेते हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, फिर फंक्शनल, ग्लोबल। देखो 3 तो पढ़ी ली थी। कॉर्पोरेट में क्या था, जो सीईओ स्ट्रैटेजी बनाते हैं रिलेटेड टू द ओवरऑल बिजनेस फंक्शनिंग। बिजनेस लेवल पे बिजनेस अपनी डिवीजन बेस्ड जो हमारी डिसीजन बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद फंक्शनल लेवल, डिपार्टमेंट, जैसे परचेज है, सेल है, वो चीजें। और ग्लोबल पे अब क्या होएगा, एज अ होल जो हमारे वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस हैं उनके लिए अगर हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्लियर है? अभी ग्लोबलाइजेशन आपका होमवर्क हो गया। अभी हमारा एक टॉपिक रह गया, इंडस्ट्रियल फीचर्स। वो मैं सोच रही हूँ आपको कल करा दूं, पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, कल 3rd चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे उसके साथ ही। ठीक है जी, थैंक यू।